मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट जो हमारा जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके आधार पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को क्या कर लिया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं ठीक क्या हमारे सिलेबस हैं उनको। चलिए तो देख लीजिए, आप लोग जो है हमारे क्या है सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, पूरा मैं पहले सिलेबस आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या आता है, जीके आता है। ठीक है, जीके और जीएस आता है यूपी पुलिस में। ठीक, और अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी। अप्रैल में 100% क्या आएगी, वैकेंसी आएगी इसकी। ठीक, और अप्रैल में वैकेंसी आएगी क्योंकि आप लोग न्यूज़ में न्यूज़ कटिंग भी देखे होंगे कई बार जो है। और तो मैं सोचा जो और बहुत ज़्यादा समय नहीं, 2 महीने से ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1 महीने फॉर्म भरने में, अगले महीने 1 महीने तैयारी करने में, और अगले महीने क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। तो आज लोग पहले से ही लग जाइए। सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे, सबसे बड़ी बात क्या होती है तैयारी करने का, क्या प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ किस तरह से तैयारी की है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेबस को देखता हूँ। ठीक है, हमारा सिलेबस में है क्या क्या। ठीक, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमारी क्या है तैयार हैं। ठीक, इसको देखते हैं, उसके बाद हम PYQ करते हैं। ठीक, तो आज मैं सिलेबस और कुछ PYQ भी आपको कराऊंगा। तो आप लोग जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सिलेबस देख लीजिए, आपका जो जीके जीएस में है क्या, जो जीके जीएस में आपका जो सामान्य विज्ञान, हमारे सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान आ जाते हैं। हमारा केमिस्ट्री भी आता है, साइंस केमिस्ट्री भी आता है, जीव विज्ञान भी आता है, और फिजिक्स भी आती है, तीनों आती है। ठीक, भारत का इतिहास, पूरा भारत का इतिहास है। ठीक है, एंशियंट भी है, और मिडाइवल है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत एवं कल्चर है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीय भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन जो हमारे प्राकृतिक वो भी है। मतलब जितना भी आता है सभी परीक्षाओं में, राज्य राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, ये हमारे स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं। क्या स्टैटिक जीके में सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। ठीक, स्टैटिक जीके की भी क्लास चलेगी, जो पुरस्कार होते हैं हमारे करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी हो गया, इन सभी से क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जीके जीएस का हो गया। हिंदी का आप यहाँ से, आप अगर आप शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो पूरा ले लीजिए। ठीक, चलिए देखिए हिंदी में क्या क्या है। हिंदी में तो आपकी क्लास कंटिन्यू, जो क्लास आपको जो है यूपी टेट में मिल रही है, सेम सिलेबस इसका भी है। हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, ठीक, हिंदी व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, वर्णमाला की मैंने फिनिश कर चुका है क्लास, एक ही क्लास में पूरी वर्णमाला को फिनिश कर दिया। विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, समरूप, भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, ठीक, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, प्रत्यय, संधि, ये सभी पूछे जाएंगे। ठीक, तथा विविध कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ठीक, पुरस्कार भी रहेंगे, हिंदी से भाषा से पुरस्कार, रचनाएं हो गए, प्रसिद्ध कवि हो गए। ठीक, अपठित गद्यांश भी रहेगा। ठीक, इसके बाद आता हमारा संख्यात्मक एवं मानसिक, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल मैथ। मैथ में आपका क्या क्या आता है, देखिए संख्या पद्धति आएगा, सरलीकरण आएगा, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएगा, महत्तम, LCM HCF आता है। ठीक है, परसेंटेज आता है। ठीक, परसेंटेज, लाभ हानि आता है, भागीदारी आती है, औसत आता है, सार्डियन एवं ग्राफ के भी क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन पूरा आता है। ठीक है, और लिखित मानसिक योग्यता, कुछ तार्किक, कुछ जो हमारे तार्किक संबंध, जैसे विश्लेषण टाइप में, शब्द वर्णमाला के आंशिक रूप जो होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और अगला हमारा चौथा जो टॉपिक हमारा है, मानसिक अभिरुचि, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, इसमें मानसिक अभिरुचि आती है, कानून एवं शांति व्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे दंगे हो गए तो उसको किस तरह से रोकना है, जनहित सुनवाई होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में भी पूछा जाता है। एक मानसिक अभिरुचि, इस क्वेश्चन को सभी लोग कर ले जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं इससे भी जो। ठीक है, और फिर बुद्धि लब्धि, इसको बोलते हैं IQ, जिससे हमारी सब समानता परीक्षण हो गया, रिलेशन एनालॉगी टेस्ट हो गया, ये भी पूछा जाता है, डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाता है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला से आधारित बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकल और क्रम व्यवस्था, ठीक, और तार्किक जो होते हैं हमारे रीजनिंग एबिलिटी जो होती है, समरूपता, एनालॉगी हो गई, समानता हो गई, भिन्नता हो गई। ठीक है, समस्या को सुलझाना, ये सभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, आइए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो PYQ हैं उनको देखते हैं। ठीक है, PYQ सामान्य ज्ञान के। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा ये 2019 का क्या है, पेपर है। ठीक है, कब का, 2019 का, 2019 जो यूपी पुलिस में ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम PYQ जितने भी हुए हैं अब तक के सारे PYQ देखेंगे, उसके बाद जो है, ताकि आपको ये पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन इसमें क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बताइए, चलिए सामान्य ज्ञान का पहला विश्व बैंक जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की जो उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा था। तो ये 2018 के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो उस समय कौन सा स्थान था, तो उस समय भारत का स्थान कौन सा था, तो हमारा 200वां स्थान था। ठीक, कौन सा, 200वां, भारत का स्थान 200वां नहीं बल्कि 100वां था, सॉरी 1 मिनट,
200वां नहीं 100वां था, ठीक है। कौन सा था? 100वां था, ठीक। याद रखिएगा 2018 की सूची के अनुसार, ठीक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानकारी लीजिए। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपका 2023 से आएंगे, 2022 का आएगा, ठीक। करंट अफेयर की अलग क्लास चलेगी, लेकिन क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का ही है उस समय 2019 का। तो आप वर्ल्ड बैंक बताइए, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक आ गया तो इसके बारे में हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में इसकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएसए में। इतना याद रखेंगे। कहाँ पे है? यूएसए, वाशिंगटन डीसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे इतना। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 102 है। 102 देखिए क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? केन्या, सूडान, तंजानिया या युगांडा। यानी कि ईस्ट अफ्रीकन एक कैंपेन में जो भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के जो प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया, कौन सा ब्लॉक नाम दिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो सूडान नाम दिया गया। क्या दिया गया? सूडान। इसका भी हमारा सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 50, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। अब इसके जितने भी क्वेश्चन, चाहे रीजनिंग हो गए चाहे मैथ के हो, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग आज जीएस के देखते हैं, फिर अदर क्वेश्चन भी इसी तरह से आते रहेंगे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों पर 103 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? मतलब ये महिला हैं जो T20 में क्या बनाई हैं? T20 में जो है 51 गेंद पर कितना बना दिए? 103 रन बना दिए, ठीक है। तो इनका क्या नाम? हरमनप्रीत कौर, अंजू, बॉबी जॉर्ज या अनुराधा बिस्वाल। बताइए कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या देगा? भारतीय क्रिकेट की महिला हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। वर्तमान में ये क्या है? भारतीय महिला टीम की क्या है? कप्तान है, ठीक है। कप्तान है, ठीक। भारतीय महिला टीम की क्या है? कैप्टन है, ठीक। और कौन ऐसी महिला है जिसने जो है अभी संन्यास, हाल ही में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास। उनका नाम क्या है? तो मिताली राज है। क्या है? मिताली राज हैं जो क्या कर ली हैं? संन्यास ले ली। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक। मिताली राज जो क्रिकेट से क्या कर ली हैं? जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने पुरुष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, उसी तरह से महिला में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी है? तो हमारी कौन है? मिताली राज हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जितना हो सकेगा आज हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस का भी डिस्कशन किए हैं, तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होती है। आप लोग जैसे जैसे यूज टू हो जाएंगे, वीडियो लंबी होती जाएगी, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की चलेगी। मैराथन भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोग लगे रहिए। आप लोगों को वर्दी मिल के रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि सिलेबस डिस्कशन करना, ठीक है। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है? बताइए कौन सा अंग जो होता है हमारा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जो हमारे बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बताइए कौन सा है? ऑटू ग्रंथि है, अग्नाशय है, तिल्ली है या अस्थिमज्जा है? बता दीजिए। चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट जो हमारा अग्नाशय होता है। अग्नाशय एक तरह की क्या होती है? ग्रंथि होती है, ठीक। क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो हमारी क्या करती है? यह अंतःस्रावी भी होती है। किस तरह की? अंतःस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी और बहिस्रावी भी होती है। बहिस्रावी भी होती है इस तरह से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिक्स मिश्रित मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। पूछता है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। ठीक समझ में आया जो है। ये क्या करती है? इंसुलिन को ग्लाइकोन जैसे कई जरूरी जो है हार्मोन्स बनाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय जो होता है क्षतिग्रस्त बीमाणुओं को हटाने का क्या करता है? काम करता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो मिश्र धातुएं होती हैं गुलाब सोने में, सोने के अलावा अन्य कौन सी शामिल होती हैं? जो हमारा गुलाब सोना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गुलाब सोना, ठीक है। गुलाब सोना है जिसको बोलते हैं रोज गोल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोज गोल्ड बोलते हैं। झूठा सोना भी बोलते हैं इसको जो है। इसमें क्या होता है? कापर, तांबा और क्या होता है बताइए? गुलाब सोना प्लस और क्या रहता है इसमें? सोना और प्लस क्या रहता है? कॉपर, मतलब क्या रहता है? तांबा रहता है, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं? तांबा रहता है। इन दोनों का क्या रहता है? मिक्सचर रहता है, ठीक। तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। मिश्र धातुओं से भी एक क्वेश्चन 100% आता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिश्र धातु से एक क्वेश्चन आता है, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और मैं समझाने में भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
आगे बताइए, मोनोमर जो होता है कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। जो मोनोमर एक होता है उसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए इसका बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोगों को थकना नहीं है, हारना नहीं है, संघर्ष करते रहना है, मेरे साथ आप लोग लगे रहिए। 100% आप लोगों का जो है सिलेक्शन होके रहेगा जो है यूपी पुलिस में। ठीक है, वैकेंसी अच्छी है, आएगी अप्रैल में, 100% आएगी और समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 का, तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा नायलान 6, क्या हो जाएगा नायलान 6, बस इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, टोटल जीके जीएस के 37 से 36 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितने कर लेते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा क्या होती है, शक्ति जिसको क्या बोलते हैं पावर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, इसकी भौतिक मात्रा क्या होती है, तो इसकी भौतिक मात्रा हमारी क्या होती है बता दीजिए। तो इसकी भौतिक मात्रा हमारी होती है M1L2T-3, M1L2T-3, इतना याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब फार्मूले अगर आपको नहीं याद है, CaSO4 कैल्शियम फास्फोरस इंटू 2H2 किसका है, जिप्सम का है या जिप्सम नमक का, गंधक का या क्वार्टज का है। तो 8th का बी पार्ट किसका है, जिप्सम का है। ठीक है, जिप्सम है, जिप्सम हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है जो MMM है, MMM जिसको बोलते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, MMM भी इसको बोलते हैं, यह हमारा कहाँ है गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, जहाँ से हमारे योगी बाबा का मठ है गोरखधाम से। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, 9th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा 9th का। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में बता दीजिए, MMM की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, ये भी याद रख लीजिएगा। MMM की स्थापना कब हुई थी 1962 में, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो होता है उसके उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है, मछली है, गरुड़ है, मोर है या गैंडा है। तो कोई उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में जानवरों में मछली का चिन्ह होता है, किसका होता है मछली का साइन होता है। ठीक है, क्या होता है तीर धनुष और मछली का क्या होता है साइन होता है, ये भी याद रखेंगे। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट आप लोग बताइए जो है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कौन कौन बता रहा है इसका जो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है बताइए, 60 है, 80 है, 70 है, 90 है। देखता हूँ कौन कौन से बच्चे बताते हैं इसका आंसर जो, बताइए फटाफट। मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं कितने लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी धमाके अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी PYQ। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस जो है, ठीक यूपी पुलिस की। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और यूपी टेट की जो क्लास चल रही है जिस जिस समय चल रही है तो वो अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। हिंदी की दोनों को एक ही क्लास चलेगी, ठीक है 4 बजे। ठीक, तो आप लोग वो भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो लोकसभा की जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं लोकसभा की, वह कितनी हैं, तो 80 हैं, क्या है लोकसभा की सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं बता दीजिए, 31 है। ठीक है, 31 है। और बताइए विधानसभा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें 403 हैं। अब यहाँ पे 2 सदनी है तो विधान परिषद की भी यहीं पे बता दीजिए, जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ लीजिए। विधान परिषद, ऐसी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा यहीं क्लास में ही, कितनी है बताइए, तो 100 है। ठीक है, 100 है। ठीक, अब लोकसभा की उत्तर प्रदेश में सीट कितनी है, 80 है, राज्यसभा कितनी है 31 है, विधानसभा की एक 403 है, और विधान परिषद की कितनी है 100। इसी तरह से आपको डिटेल से अगर पढ़ना है तो आपको इंद्रेश जीएस क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आपको विजिबिलिटी में अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माघ मेला किस दिन से शुरू होता है। जो एक हमारा इलाहाबाद है जिसको बोलते हैं संगम नगरी, यहाँ पे क्या लगता है माघ मेला लगता है। ठीक है, अब पूछ देगा माघ मेला कहाँ पे लगता है, इलाहाबाद में लगता है, लेकिन इसका नाम इलाहाबाद का नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। ठीक है, क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया, ये भी आप लोग याद रखें, क्या कर दिया गया प्रयागराज। तो बसंत पंचमी के समय, अक्षय तृतीया के समय, महाशिवरात्रि या मकर संक्रांति। तो माघ मेला जो हमारा इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद में ही महाकुंभ लगता है, हर 12 साल पे लगता है, प्रत्येक 12 साल पे महाकुंभ लगता है। ठीक है,
महाकुंभ, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। यूपी में तो बहुत पूछता है, जो यूपी के एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो 12th का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 12th का राइट आंसर मकर संक्रांति के दिन हमारा माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह हिंदुओं में क्या सर्वाधिक प्रिय मेला है। ठीक है, सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यह क्या करता है? स्टार्ट होता है। जो मकर संक्रांति हमारी 14-15 जनवरी को होती है उसी दिन से क्या होता है? स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 13। बताइए क्या कह रहा कि कवि संत कबीर का जन्म और लालन पोषण किस शहर में हुआ था? जो हमारे कबीर थे इनका जन्म जो है और लालन पोषण कहाँ हुआ था? तो यह हमारी जो है कहाँ पे है? वाराणसी में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म और लालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी नामक शहर में इनका क्या हुआ था? लालन पोषण हुआ था। ठीक, याद रहेगा ना इनके बारे में, उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म भी याद रख लीजिए कब? 1398 में। कभी कभी पूछ लेता है जन्म कब हुआ था, तो 1398 ईसा पूर्व हुआ था वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। कबीर जो हैं, कबीरदास जो थे भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ठीक है, वे ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा के काव्यधारा से क्या थे? जुड़े हुए थे। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। मतलब जो लखनऊ घराना है उसकी नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान के द्वारा, बाजू खान के द्वारा, बिस्मिल्लाह खान, अजमत अली खान के। जो लखनऊ घराना था उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो बाजू खान के द्वारा। ठीक है, बाजू खान के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। उस समय कौन थे? वाजिद अली शाह क्या थे? वाजिद अली शाह उस समय क्या था? नवाब था। ठीक है, वाजिद अली शाह के दरबार में वाजू खान ने रखी थी। वाजिद अली शाह उसमें क्या था? अवध का नवाब था। ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलें आगे, आगे चलें। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 15 बताएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधिकारिक ध्वज को 2 रंगों में लाल, जो उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसी तरह से उसका साइन होता है। एक तरफ तो क्या होता है? रेड होता है। ठीक, आप देखेंगे कोई गाँव में जो जिनके घर में अगर कोई पुलिस में है तो अपने आगे जो है इस तरह का स्टिकर लगाता है। ठीक है, एक रेड होता है, एक क्या होता है? एक रेड होता है, एक क्या होता है? नीला होता है, नारंगी, हरा या पीला। तो क्या होता है? नीला होता है। याद रखेंगे आप लोग। इसी तरह से साइन होता है इसका। ठीक, याद रखिएगा कौन सा? एक रेड होता है, एक नीला होता है। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा। ठीक, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गाँव से रिलेटेड, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाएँ जो है। ठीक, कभी आप भूलें ना इस तरह के क्वेश्चनों को। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अमीर खुसरो द्वारा रचित जो है कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, क्या आ जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। जो हमारे 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? पद्म विभूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप बताएंगे आपने कितने हुए। बाकी बचे हुए जो जीएस के क्वेश्चन रहेंगे उनको कल कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज सिलेबस भी डिस्कशन हुआ तो ज़्यादा लंबी क्लास मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे कि हाँ सर लंबी हो तो और क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है, आपको हिंदी की भी क्लासेस 4 बजे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया है? जीएसटी जो होता है हमारा किस कर राज्य कर को शामिल किया है? जीएसटी हमारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। और कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को यह हमारा जो है लागू हुआ था जीएसटी। ठीक, सभी राज्यों में। ठीक, सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ था? तो असम राज्य में। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था। ठीक है, ये सारी कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन उसकी हिंदी होती है। ठीक, तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? चुंगी कर जो होता है वो राज्य कर में हमारा शामिल है। ठीक, चलिए ए 2 क्वेश्चन और बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, आप नोट्स कर लिया करिए, क्योंकि हमारी जो WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए जो हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हम क्या मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। ठीक, कहाँ पे, जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जेनेवा में क्या है, हेडक्वार्टर है। सोचिए एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, यहाँ पूरा आपको मैं डिटेल से सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैं कराने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा तेज भागने की कोशिश नहीं, बस सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश रहती है पूरी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे नियॉन लैंप का आविष्कार के द्वारा किया गया था। नियॉन जो लैंप होता है उसमें नियॉन गैस भरी रहती है। ठीक है, नियॉन गैस भरी रहती है। इसका जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, 20 का, तो इसका आविष्कार जो है जार्जेस क्लाउड द्वारा किया गया था। तो ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा और आप मेरी बातों को समझने में भी सफल रहे होंगे। ठीक है, अगर इसी तरह का वीडियो आपको प्राप्त करना है तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंद्रेश जीएस क्लासेस पे अब यहाँ यूपी पुलिस की भी क्या क्लासेस कंटिन्यू कर दी गई हैं। ठीक है, यूपी पुलिस की जितना हो सकेगा मुझसे संघर्ष, एक दिन में 3 से 4 क्लासेस लाना। यूपी पुलिस की और 4 से 5 सीटेट की मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करिए। एक सिंगल व्यक्ति अगर आप लोगों के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, मैं सिंगल पीडीएफ बनाना, सारी चीज़ें करना, फिर उस चीज़ को करना, मेरे साथ कोई टीम नहीं है, मैं सिंगल हूँ। लेकिन आप लोगों का एक सपोर्ट और प्यार, आज मैं 1 साल से आप लोगों के प्यार की जो प्यार आप लोगों ने दिया है उसी के बल पे चल रहा हूँ कि हाँ, कि मुझे तो कुछ लोग तो प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, ताकि जो है और कुछ टीमें बन जाएं, 1-2 लोग और जुड़ जाएं। बिना पैसे के देखिए कोई नहीं आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है, आज का युग ऐसा है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोगों को मैं PYQ ढूंढ ढूंढ के जहाँ से हो सकता है वहाँ से लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।